13 दिन बाद जिंदगी होगी आबाद। इसके कार्य में लगता है वो जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकालना जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है। चंद घंटों का इंतजार, जल्द शुभ समाचार। टूटेगी चट्टान, जीतेगी 41 जान। आप जी मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी आज अपनाई जा रही है। तभी एक बार फिर से आज जो ऑपरेशन होगा उसको चलाने के लिए कोशिश की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई जाएंगी, हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, पाइप के थ्रू उन श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश होगी। तो आज का ऑपरेशन काफी अहम है। ऑपरेशन टनल की महा कवरेज। तेरह दिन से लगातार सिर्फ फ्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में फिर बाधा आई है। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम रोका गया है। ऑगर मशीन के सामने लोहे जैसी चीज आई है। मैनुअली मलबा हटाने का काम किया जाएगा। कल सुबह तक रेस्क्यू पूरा होने की अब उम्मीद की जा रही है। तो ये दिक्कतें बार बार आ रही हैं और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया गया था, इस तरीके की दिक्कत जो है वो बार बार आएगी और इसको पार करते हुए ही 41 लोगों तक पहुंचा जा सकेगा। लोहे जैसी चीज पहले सामने आई थी और अब एक बार फिर मशीन जो है वो रोकी गई है, क्योंकि मशीन के सामने ड्रिल करते हुए फिर से बाधा उत्पन्न हुई है, फिर से रुकावट आई है और उसी के लिए ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया। मैनुअली अब इस काम को फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर मशीन के सामने लोहे जैसी चीज क्योंकि सामने आई है, मैनुअली मलबा हटाने का काम हो रहा है और कल सुबह तक रेस्क्यू जो है पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कल सुबह तक रेस्क्यू जो है वो पूरा कर लिया जाए। हालांकि दिक्कतें बार बार हो रही हैं यहाँ पर और हाथ से इस मलबे को हटाने का काम किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। सुरेंद्र असीला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, कहा जा रहा है एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आई है, कुछ बाधा उत्पन्न हुई है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, फिर से दिक्कत आई, कुछ हडल्स आई, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और इस पर भी विचार हो रहा है कि क्या हम अब मैनुअल आगे की ओर बढ़े, क्योंकि मशीन बहुत स्पीड से एक इस रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि जिस तरह के हालात कल थे उसी तरह के हालात आज भी दिख रहे हैं और ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर मैनुअल हम आगे बढ़ते हैं तो भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एक तय समय में हम मलबे को साफ कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मलबा आगे नहीं है और दूरी कम है, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि मैनुअल तरीके से आगे बढ़ा जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर मैनुअल तरीके से आगे बढ़ा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि रेस्क्यू फिर आज रात नहीं बल्कि कल सुबह ही संपन्न होने की उम्मीद है, या फिर उससे आगे का थोड़ा वक्त पड़ सकता है। अभी तमाम एक्सपर्ट यही कोशिश कर रहे हैं कि हर्डल्स हटाने के बाद इस पर विचार किया जाए कि हम मैनुअल आगे बढ़े या मशीन का सहायता लें। फिलहाल स्थिति यही है कि मशीन को रोका गया है और मलबे में जो हर्डल्स हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मान के चलिए कि देर रात तक अब ये मुश्किल है कि ये ऑपरेशन खत्म होगा। कल सुबह तक की ही उम्मीद फिलहाल दिख रही है। शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 13 दिनों से सुरंग में 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए राहत बचाव दल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रेस्क्यू टीम ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने से पहले अपनी तैयारियों को परखा, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम ने सुरंग में डाली गई 800 मिलीमीटर की पाइप के जरिए जवानों को भेजकर और फिर उनको बाहर निकालकर मजदूरों को निकालने का डेमो भी दिखाया। एनडीआरएफ के जवानों ने डेमो के जरिए दिखाया कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को एक एक कर स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा और फिर रस्सी की मदद से उसको बाहर खींचा जाएगा। स्ट्रेचर पर बंधने की वजह से मजदूरों के गिरने या चोट लगने की कोई आशंका नहीं रहेगी।